ओके क्लास, हम स्टार्ट करते हैं। चलें, नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 13.2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दें कि मेरी आवाज आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। क्लियर आ रही है ना? हाँ जी। ओके। अच्छा, 13.1 उस दिन हमने कर ली थी जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने ड्रा करना सीखी थी। होप्स हो कि उसकी समझ आ गई होगी कि उसमें हम डेरिवेटिव लेते थे, एक एक्स और जी। वाई की वैल्यू निकालते थे। एक्स की वैल्यू वो खुद दे देता था, उसको फंक्शन में पुट करते थे तो वाई की वैल्यू आ जाती थी। X1 की वैल्यू और एक्स जी, वन और एक्स वाई वन की वैल्यू निकाल के और वो फिर कर लेते थे एग्जैक्टली, उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस तरह हमारी वो एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दो रूल मेनली यूज होंगे। एक रूल का नाम है पावर रूल और दूसरा रूल होगा कोशेंट। पहले हम पावर रूल देखते हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इवन पढ़ा था कि अगर x लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे x है, x के ऊपर पावर n है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बाहर जो डी ओवर डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये असल में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये डेरिवेटिव का साइन होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि पहले हम इसकी पावर लिखेंगे, क्योंकि n पावर थी तो पावर लिखी, फिर x की पावर में से एक माइनस कर देंगे तो x की पावर n थी, और इस n में से एक माइनस करेंगे तो ये होता है टोटल पावर रूल। अब जैसे एग्जांपल है कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालें, तो इसमें x के ऊपर अब पावर आ रही है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई अगर करना है तो पहले पावर लिखी, फिर x की पावर 5 में से एक माइनस कर दिया, क्योंकि पावर में से एक कम करते हैं, तो ये आ गया 5x की पावर 4। और इस तरह ये क्वेश्चन, यानी कि ये एग्जाम्पल जो थी पावर रूल की ये कंप्लीट हो गई है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट ये मैं इसको रेज कर लूं। अब ये किधर से होने हैं? एक मिनट। ओके। अब नेक्स्ट है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है कि जब दो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हैं, जैसे यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एक f1 ऊपर है और f2 नीचे है, अगर ये दो फंक्शन इस तरह डिवाइड हो रहे हैं और उनका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ये रूल बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में। और जिनमें ये रूल है वो बेसिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है, उन दोनों पे अगर हम कोशेंट रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे f2, क्योंकि नीचे है, f2 को पहले लिखना है। डेरिवेटिव आपने f1 का लेना है, यानी कि जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और नीचे वाला पहले सेम लिख देना, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं लेना। फिर माइनस लिख के ऊपर वाला फंक्शन सेम लिख देना है, डेरिवेटिव नीचे वाला फंक्शन का लेना है। इन सिंपल कि नीचे वाला फंक्शन, एक बार एक फंक्शन को हाली लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, माइनस दूसरा फंक्शन हाली लिखना है और पहले का डेरिवेटिव ले लेना है। यानी कि एक एक बार इनके डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन शुरू आपने f2 से करना है कि f2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f1। और नीचे क्या लिखना है कि जो नीचे वाला फंक्शन है ना f2, उसके ऊपर जस्ट आपने स्क्वायर लिख देना है, तो ये होता है टोटल पावर रूल का फार्मूला, सॉरी कोशेंट रूल का फार्मूला। इस फार्मूले को ही मैंने एक एग्जांपल में भी अप्लाई किया ताकि आपको इसी से प्रॉपर समझ आ सके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है x ओ प्लस 1 ओवर x माइनस 1, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, और जब भी डिवाइड हो तो उस पे तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ना f1 असल में ये ऊपर वाली वैल्यू x+1, और f2 ये नीचे वाली वैल्यू है जो कि x-1 है। तो आप ऊपर वाले फंक्शन जो ऊपर जो इसका फार्मूला पड़ा है ना, उसमें जिधर f2 लिखा होगा उधर f2 की वैल्यू पुट कर दें, जिधर f1 है उधर f1 की वैल्यू। तो ये देखें x-1 पहले लिखा क्योंकि ये f2 की वैल्यू थी, डेरिवेटिव x+1 का लिया यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन था ना x-1, क्योंकि फार्मूले में भी वो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर है तो इसमें भी हमने x-1 का स्क्वायर ले लिया।
अब इसके बाद यहाँ पे ये जो बाहर वैल्यू एज इट इज लिखी हो ना x-1, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसको आप एज इट इज लिख देंगे। डेरिवेटिव लिखा हुआ है x+1 के बाहर, तो इसके बाहर डेरिवेटिव है, तो इन दोनों के अंदर अलग अलग हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बनेगा x के साथ जब डेरिवेटिव लिखा तो dx/dx, दरम्यान में प्लस है, फिर 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे तो d1/d(x) बन जाएगा। फिर दरम्यान में वो माइनस था फार्मूले वाला। अब x+1 एज इट इज है, तो इसको अब हमने नीचे भी एज इट इज ही लिख लिया है। और डेरिवेटिव लिखा हुआ था x-1 के बाहर, तो इधर इसको लिख लिया dx/dx -1 के साथ भी d1/d(x). और नीचे वाली वैल्यू इसमें सेम ही रखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आप ना भी ओपन करें तो कोई मसला नहीं है, आप एंड तक स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। अब बाहर वैल्यू x-1 वो एज इट इज रहा करेगी, और अंदर ये dx और dx है, तो ये dx से कट जाता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। प्लस उसके बाद 1 है, तो 1 का तो एक कांस्टेंट है, और कोई भी नंबर हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 लिख लिया। -x+1 एज इट इज आ गया। उसके बाद आगे dx, और जो dx था वो भी आपस में कैंसिल हो जाने थे, तो उसका भी डेरिवेटिव 1 आ जाना था। और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, और नीचे वाली वैल्यू x-1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लिया है। तो ये मेनली क्वोशंट रूल था, ये मैं इधर इसको क्योंकि पूरा सॉल्व किया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो x-1 जो बाहर लिखा हुआ है, ये असल में 1+0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले x-1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x को 1 से किया तो वो x आ गया। x को 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाना है, वो मैंने लिखा ही नहीं है। उसके बाद -1 को 1 से करेंगे तो वो -1 आएगा, -1 को 0 से करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं लिखा। इस तरह x+1 को भी मल्टीप्लाई किया 1 से ही, कोई फर्क पड़ेगा 0 से, तो वो 0 हो जाना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जानी है x+1, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। अब इसके बाद -x और +x कट गए, -1 और -1 मिलके -2, और नीचे वाली वैल्यू एंड तक स्क्वायर ही रहेगी। तो इस तरह ये क्वोशंट रूल है। आप में से कोई एक बता दे कि क्वोशंट रूल की समझ आ गई है ना, कि बस हमने फार्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है, और 1 बाय 1 अंदर नहीं सर जिसके जी, आ साथ। गया समझ। ठीक है, इसके बाद हम मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं पीडीएफ ओपन कर लूं। अच्छा, इसके नोट्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने गूगल से इसका पीडीएफ लिया है, उसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रुप में वैसे नोट्स आपके पास हैं। यहाँ पे 1 मिनट। ये पहला क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, जबकि फंक्शन है y इज इक्वल टू x⁴ है प्लस 2x⁴ है प्लस x का स्क्वायर। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हमें, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन में कहा गया कि x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो ये लेफ्ट साइड पे y था, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया x के रिस्पेक्ट से, तो ये बन गया dy/d(x). आगे ये x⁴ है, तो इसका अलहदा डेरिवेटिव। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर नंबर और x इकट्ठे आ जाएं, तो नंबर हम डेरिवेटिव के बाहर लिख लेते हैं, और ये जो x³ थी, इसको मैंने डेरिवेटिव के अभी अंदर ही लिखा। उसके बाद x² था, तो इसका डेरिवेटिव भी हमने इधर लिख लिया। अब इन सब पे हम, क्योंकि मोस्टली पे पावर रूल ही अप्लाई होगा, इवन सब पे पावर रूल ही अप्लाई होगा, क्योंकि कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा कि जिस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करें। तो ये अंदर x⁴ थी, तो इस पे पावर रूल अप्लाई करें, तो पावर पहले लिखी 4, और पावर में से एक निकाल दें, तो 4 में से एक निकाल दें तो x⁴ रह जाएगी। ठीक, और इसके बाद ये नेक्स्ट 2 एज इट इज लिखा, और x⁴ का अगर डेरिवेटिव लें, तो इस पे भी पावर रूल लगेगा, पावर पहले यानी कि 3 पहले लिखेंगे, और इसकी पावर 3 में से एक अगर माइनस करेंगे तो वो 2 रह जाएगी। तो एक इसके बाहर 2 पहले ही था, और इसका जो डेरिवेटिव अपना आना था वो 3x² था। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके इधर उन्होंने डायरेक्ट 6 लिख दिया है, 6x², यानी कि वो एक स्टेप छोड़ा है, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके बाद x² का डेरिवेटिव अगर लेना हो, तो इस पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 2 है वो लिखी, और इसकी पावर जो x की 2 है उसमें से एक निकाल दें तो 1 पावर आ जाएगी x की,
तो ये एक्स सिंपल लिख दें तो वो एक्स की पावर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन करना है। इसमें भी कहा गया है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी ये तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, तो तीनों के अलग अलग डेरिवेटिव कर लिए। ये मेरी आवाज आ रही है ना? इधर शायद नेट की प्रॉब्लम ना आ रही हो। हाँ जी सर, वो थोड़ा सा अड़ रही है। अच्छा। हाँ जी, आपकी आवाज काफी बफरिंग कर रही है। वैसे अटक रही है या बफरिंग फिर कर रही है आपकी आवाज। क्या अटक रही है आवाज, या मतलब हैंड फ्री का कोई इश्यू लग रहा है आपको, या फिर नेट प्रॉब्लम? मैं नेट का इशू है, नेट का इशू है, वो ना गैप आ रहा है, मतलब कि अच्छा। नेट का इशू है। थोड़ी देर चले। बाद आवाज आती है, मतलब आप बीच में से मिस हो जाते हैं कुछ सफर। मैं एक आपके मिनट। अंदर से दो तीन ना आपके दो तीन वर्ड ना अंदर से मिस हो जाते हैं। चले, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, उधर फिर मैं चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि उधर ठीक होंगे सिग्नल वाईफाई के। 2 मिनट वेट, ठीक है। चलो। ओके ओके। ओके स्टूडेंट, अब अगर समझ यानी कि आवाज ना आई सही तरह से तो उसी वक्त बता देना ताकि मुझे पता रहे। ठीक है सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 या इसका पार्ट सेकंड। उसमें भी डेरिवेटिव फाइंड करना था। एक्स की पावर -3 है, 2x की पावर -3/2 है, और +3 है। इनके जब डेरिवेटिव्स लेने हैं तो ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, तो इन तीनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। एक्स की पावर -3 का डेरिवेटिव अलहदा, और यहाँ पे ये उसने नीचे पहले में v लिखा है, असल में x के रिस्पेक्ट से, तो इधर x लिखना चाहिए था। तो ये x है वैसे। और उसके बाद ये 2 क्योंकि नंबर है, और मैंने बताया था जब कोई नंबर आता है और x आता है तो नंबर बाहर लिख लें, और x की पावर -3/2। और उसके बाद ये 3 अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ कोई x नहीं है, तो ये हम 3 का डेरिवेटिव लेंगे। इन पे पावर रूल जस्ट अप्लाई हुआ है, और वो आप इसमें से देख लेना। ये x की पावर -3 है तो पावर पहले लिखी और -3 में से एक माइनस कर दिया। उसके बाद ये 2 बाहर था और x के ऊपर पावर -3/2 थी, तो इस पे भी यहाँ पे ये पावर रूल अप्लाई किया है कि पावर इसकी थी -3/2, वो पहले लिखी, और इसकी पावर जो -3/2 है उसमें से एक माइनस कर दिया हुआ है। तो जब इसको ये माइनस किया तो इसके बाद साथ ही ये पावर रूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 है, तो 3 का डेरिवेटिव हमें पता है कि 3 ये कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कट जाएंगे, और ये पहली टर्म सेम लिखी हुई है -3x की पावर -4, और आगे ये क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो गए हैं तो -3 आ गया। x की पावर -3/2 में से -1 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये माइनस का 5/2 आएगा। आप इस क्वेश्चन को इधर ही क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था डेरिवेटिव फाइंड करना। तो यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव आ गया है, ये नीचे वाला आप ना करना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। मैं इसमें से कुछ ही पार्ट करवाने लगा हूँ क्योंकि बेसिक जो था इसमें क्वोशंट रूल बताना था कि ये है मेन कॉन्सेप्ट देना। अब यहाँ पे ये तीसरा पार्ट है। इसमें y इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1, इसका डेरिवेटिव लेना है।
तो इसमें तो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, और जब दो वैल्यू डिवाइड होती हैं तो उसके डेरिवेटिव में कोशेंट रूल लगता है। तो यहाँ पे पहले तो डेरिवेटिव लिखा के दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया है। अब कोशेंट रूल हमने पढ़ा था कि जो नीचे फंक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आता है। होप सो कि ये फार्मूला आपको पता चल गया होगा कि कोशेंट रूल का मैंने इसी वजह से पहले बताया है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू बाहर लिखी हुई है डेरिवेटिव के, ये एज इट इज जो है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। जिसके बाहर डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2x-3 था ऊपर, तो इसमें से ये 2 चला जाना था बाहर, और dx और dx कट जाने थे, तो उसका आ गया 2 डेरिवेटिव, और आगे जो 3 लिखा हुआ था उसका डेरिवेटिव 0 बन जाना था। तो उन्होंने एक स्टेप छोड़ दिया और डायरेक्ट इसका ये 2 ही लिख दिया, क्योंकि वो ओवरऑल अंदर 2x-3 का डेरिवेटिव 2 ही बनना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये 2x-3 ये एज इट इज आ गया, और इसके बाद ये 2x+1 के बाहर डेरिवेटिव था, तो इनका डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई किया। इसमें से भी 2 बाहर आ जाना था, dx से कट जाना था, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव 2 आना था, तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि क्योंकि ये 2x+1 के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ये 2x+1 के साथ। तो 2x को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4x बन गया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 जार 2 आ गया। उसके बाद ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और ये माइनस का 3 पहले लिखा हुआ था, अब ये प्लस का आएगा, और 3 2 जार 6 बन जाएगा। उसके बाद -4x और प्लस का 4x कट गए, 2 और 6 ऐड होके 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2x+1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वोशंट रूल अप्लाई किया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 4 है। इसमें y इज इक्वल टू, ये एक बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो क्वोशंट माइंड में आता है कि लगा लें, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे इसमें पहले, कि क्योंकि ये ऊपर दोनों वैल्यू के दरमियान ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ब्रैकेट का काम तो होता है कि मल्टीप्लाई होनी है दो वैल्यू। तो पहले मैं 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x के साथ भी और x की पावर 3/2 के साथ भी, और फिर अंडर रूट x को भी मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब आप इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, तो हम उधर से ही, मैं मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये जब मल्टीप्लाई किया ना, तो एक आ गया x, दूसरी वैल्यू आएगी x की पावर 3/2, फिर दोबारा आएगी x की पावर 3/2 -x², और नीचे तो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे ये जो दरमियान वाली दो वैल्यू ना, x की पावर 3/2, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। तो पहले वाला एक x रह गया है, और एंड वाला x² रह गया है। इन दोनों के नीचे अंडर रूट x था। ये जो इधर प्रॉपर्टी a की पावर m और a की पावर n बताई गई है, ये असल में वही होती है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यहाँ पे x के नीचे भी अंडर रूट x है, तो वो भी अलहदा लिख लिया, और x² के नीचे भी अंडर रूट x है, तो वो भी अलहदा लिख लिया। अब हमें पता है कि ऊपर x की पावर 1 है, और नीचे अंडर रूट x लिखा हुआ है। अंडर रूट x का मतलब होता है कि 1/2 पावर। तो इन दोनों एक्स को इकट्ठा करने के लिए जो नीचे वाला वैल्यू है इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये 1/2 ऊपर जाके माइनस का 1/2 होगी। तो इसमें हमारे पास ऊपर 1 पावर है, उसमें -1/2 करेंगे, तो आपको वैल्यू ओवरऑल मिलेगी 1/2। उसी 1/2 को यहाँ पे, ये x के ओवरऑल पावर 1/2 कहा है, तो ये वाला स्टेप चाहे छोड़ दें, ये नीचे आ गई x की पावर 1/2 माइनस। अब इसमें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है x की पावर 2, और नीचे x के अंडर रूट है। अंडर रूट मीन्स के 1/2 पावर है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 2 -1/2। 2 में से -1/2 करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये क्वेश्चन सिंपल सा बन गया, लेकिन हमने तो डेरिवेटिव निकालना था, अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया, तो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे x के ऊपर दोनों में देखें पावर है,
तो सिंपल पावर रूल लगना है। पावर पहले 1/2 और पावर में से एक निकाल दिया। दूसरे वाले में भी 3/2 पावर है, तो पावर पहले और पावर में से एक माइनस किया। और उसके बाद जब आप कैलकुलेटर पे इनकी पावर को माइनस कर देंगे तो ये 1/2 x की पावर -1/2 और -3/2 x की पावर, ये 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको इधर ही क्लोज कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप इसको इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, सर आ जी रही आ है। रही है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ओके, इसका बाद पांचवा पार्ट है इसका। अब यहाँ पे ये जो फिफ्थ पार्ट है, ये इधर मैं देख रहा था कि ये नोट्स जो बनाए हुए हैं ये उन्होंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिया हुआ है आपकी बुक पे। यहाँ पे √x है -1/, यहाँ पे इन्होंने तो x लिखा हुआ है, √x असल में यहाँ पे आता है। जैसे मैं जो ग्रुप में नोट्स सेंड किए हैं उसमें से अगर ये मैं क्वेश्चन निकालूं तो ये मेरी स्क्रीन, अब जो नया पेज मैंने ओपन ये किया है ये, अंडर रूट है। हाँ ये अंडर ओके। रूट है। ये नया पेज जो मैंने ओपन किया है नोट से, ये नजर आ रहा है? जी जी। जी। तो इसमें देखें ये अंडर रूट नीचे एक्स है, तो हमें क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से पहले इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो कोशिश करते हैं, ये स्क्वायर का फार्मूला तो हमें आता है जो 6-7 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि a - b के ऊपर होल स्क्वायर हो तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो इसमें ये x के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए तो ये सिंपल x आ गया। और 1/√x है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका 1/x आ जाएगा, और -2 क्योंकि इसका ये √x ऊपर वाला और नीचे वाला कट गए। तो इसके बाद ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन रह गया है। अब हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसमें ये x यानी कि तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो 1 होता है, और ये 1/x लिखा हुआ था तो x की नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाके x की पावर -1 बन गई है। तो इस पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर इसकी -1 पहले, और इसकी -1 पावर में से एक और माइनस करेंगे तो वो माइनस का 2 आ जाएगा। और आगे 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो हमने 0 लिख लिया है। और आप इसको भी इतना ही छोड़ सकते हैं, या ये 1 - 1 ओवर ये x की पावर -2 को नीचे ले आए तो ये x की पावर प्लस का 2 आ जाएगी, और ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी के साथ इसका नेक्स्ट छठा पार्ट है। इसमें ये x - 5 और 3 - x है, इनका डेरिवेटिव लेना है। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टी जैसे x को पहले 3 से करेंगे, फिर x स्क्वायर से करेंगे, फिर 5 को भी दोनों से कर दें, तो उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पहले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, आप मल्टीप्लाई करके कर लेना। इन्होंने वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है तो मैंने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया नहीं है। वैसे तो प्रोडक्ट रूल ये होता है कि पहली वैल्यू सेम दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी वैल्यू सेम लिख दें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। तो ये असल में प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, तो ये आपने खुद कर लेना है मल्टीप्लाई करके ही। उसके बाद अ, अब क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होने लगे हैं वो मैं नहीं करवाने लगा। मेरा दिल है कि 14 का भी एक थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं चैप्टर का, कि उसमें फार्मूले जो यूज होने हैं, तो इस वजह से इसमें मैं बेसिक बेसिक बस बताने लगा हूँ। अब यहाँ पे ये देखा जाए x² + 1 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x² - 1। इनका डेरिवेटिव लेना है तो हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, कोशेंट रूल तो इसमें लाजमी लगना है। अब क्योंकि ये ऊपर वाली दो वैल्यू जो लिखी हुई है ना x² + 1, इसका होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो जब होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला हमें आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख ली x² - 1, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x⁴, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2x²। अब ये हमारे पास कुछ फंक्शन जो बन गया है ये इस तरह की फॉर्म में आ गए। इस पे हम कोशेंट रूल लगा लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग
जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस लिखा, ऊपर वाला फंक्शन सेम लिखा, डेरिवेटिव नीचे वाले का ले लिया और नीचे वाले का स्क्वायर। ये वो जो शुरू में मैंने आपको क्वोशंट रूल का फार्मूला बताया था। अब इसके बाद ये जो वैल्यू एज इट इज होती है इसको हम चेंज नहीं करते, और जिनके बाहर डेरिवेटिव आ रहा होता है उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x की पावर 3, पावर रूल लगाया। उसके बाद ये 2 बाहर आ जाना, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो वो 2 एक बाहर है, एक 2x उसका है, तो 2 2 आर 4x आ जाना था। उसके बाद ये जो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो उसने 0 ने खत्म ही हो जाना था, तो वो डायरेक्ट ये स्टेप किया गया। उसके बाद ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज था, तो इसको एज इट इज लिख लिया। x के स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर रूल लगा, और 1 का 0 होता है तो वो नहीं लिखा। अब इसके बाद डेरिवेटिव आपका आ चुका है, बस आपने सिंपलीफाई करना है, यानी कि जो मेन चीज पूछी थी वो आपने फाइंड कर ली है। अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई का मतलब कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये जो 4 वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आप 9th क्लास में भी मल्टीप्लाई करते थे, एक वैल्यू को दोनों के साथ, फिर 1 को भी दोनों के साथ कर लेना है। ऐसे ही ये x की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 को भी 2x से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद जो एक जैसी वैल्यू थी उनको इकट्ठा कर लिया है, और आपके पास ओवरऑल यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, ये पार्ट 8 आप खुद करेंगे। इसमें तो सीधा सीधा कोशंट रूल लगना है क्योंकि दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। तो ये नीचे वाला फंक्शन सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर, फिर वो 1 बाय 1 डेरिवेटिव लिए गए हैं। तो इसका जो मैंने शुरू में एग्जांपल बताई थी उसी तरह का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये नामे पे भी कोशंट रूल ही लगेगा क्योंकि ये देखा जाए तो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, तो इस पे भी नीचे वाला फंक्शन सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इनमें ये जो सेम है उसको तो हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन 2x माइनस 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 2 ही आएगा क्योंकि x का तो x के रिस्पेक्ट से कट जाने हैं, और 1 का 0 होता है तो ओवरऑल 2 आ गया। और उसके बाद ये 2x माइनस 1 एज इट इज है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर लिखी हुई है 1/2। तो पहले तो इसकी ये पावर को खत्म करेंगे, इस पे पावर रूल लगा लेंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जब x वाली वैल्यू के ऊपर कोई पावर आ जाता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जिसके ऊपर भी पावर है, तो उधर पावर रूल ये होता है कि पावर पहले लिखें, फिर पावर में से एक माइनस कर दें, फिर पावर को छोड़ के जो अंदर वैल्यू रह गई है ना उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये बाहर वो वाला लिखा हुआ है 2x। और आप इसको इतना ही क्लोज कर दें तो तब भी ठीक है, यानी कि इसमें मेन चीज थी कि कोशंट रूल लगा के उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसको आप देख लेना कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है, मींस के बेसिक आइडियाज पे कोशंट रूल ही है। उसके बाद पार्ट 10 ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसमें है पार्ट 10 है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ये अंडर रूट ऊपर लिखा हुआ है, वैसे तो अंदर वैल्यू डिवाइड भी हो रही है यानी कि कोशंट रूल तो लगेगा ही, लेकिन इसके ऊपर ये अंडर रूट है और अंडर रूट तो पावर को कहते हैं, तो यहाँ पे असल में पावर रूल भी लगेगा क्योंकि सारे के ऊपर पावर है। अब देखा जाए तो पहले ऊपर अंडर रूट है, यानी कि पावर पहले है बाद में अंदर वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो पहले जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे पावर रूल लगाना है क्योंकि होल के ऊपर पावर है। पावर रूल के मुताबिक इसकी पावर 1/2 है, तो पावर पहले लिखी, फिर ये जो अंदर सारा फंक्शन लिखा हुआ था ना a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ये सारी वैल्यू लिखी और इसकी पावर में से एक माइनस कर दी है। असल में x होता, x के ऊपर कोई पावर होती तो वो x की पावर में से एक माइनस करना था। यहाँ पे समझे x की जगह पे ये सारा लिखा हुआ है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, तो पावर में से एक माइनस किया,
और फिर ना पावर को छोड़ दें और अंदर जो वैल्यू बच गई है वो यही थी a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में, आपकी सेकेंड ईयर की कल बुक आई है उसमें आपके तकरीबन 11 चैप्टर हैं टोटल, जिनमें से 5 चैप्टर में बार बार डेरिवेटिव आपका यूज होगा। तो इस वजह से आपने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। यही रूल उसमें भी यूज होंगे, पावर रूल, कोशेंट रूल। समझ आ रही है? हेलो। मैं खुद से ही तो नहीं बोल रहा। ये सब्जी समझ आ रही है। अच्छा, ये एक बोलने मिनट। के अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, आप माइक ऑन करें हैं। अच्छा, ऑन नहीं होता लेकिन आवाज आती है। अच्छा, अगर माइक खराब है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज आती है कि वो भी नहीं आती? ठीक है। तो अभी तक डन है ना, जितना कर लिया। अब ये 13वां चैप्टर मुश्किल तो नहीं है? क्योंकि 13वें के सिर्फ 3 4 रह गए हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बाहर वैल्यू लिखी है 1/2, ये सेम लिख ली। पावर में से एक माइनस किया तो 1/2 में से -1 करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो दूसरी वैल्यू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स थी, ये तो डिवाइड हो रही थी तो इस पे कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसमें ना ऊपर वाले का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, -1 आना है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। आप वैसे वो प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा -1 कैसे आया है। माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये 1 और -1 इसलिए आया क्योंकि अगर मैं a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं तो a है असल में कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। और ये माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होना है, तो क्योंकि बाहर माइनस है तो ये -1 बन जाएगा। और नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव लूंगा, a का 0 होगा और प्लस एक्स का वो 1 होता है, तो ये दूसरे वाले में वो वाला 1 लिखा हुआ है। उसके बाद ये a प्लस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a और -x आ गया। और a माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो ये a माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन इसके बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो गए। तो -x और प्लस का x आपस में कैंसल आउट हो गए। तो उसके बाद -a और -a मिलके माइनस का 2a और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो आप इसको इतना ही क्लोज कर दें तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद 3 और लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में से किसी एक जो ग्रुप है उसमें से आ जाना है। तो ये आपने लाजमी करना है। ये मैं करवाता हूँ आपको, लेकिन इस मीटिंग का टाइम 1 मिनट रह गया है। तो मैं नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूँ, फिर वो हम करते हैं। और उसके साथ साथ मैं 14वें का बस आइडिया बेसिक बेसिक देना है, वो हमारा 10 मिनट में हो जाएगा, ताकि आप 15 नंबर की उसकी भी तैयारी कर सकें। और फिर आप बाकी काम कर लेना। तो मैं लिंक शेयर करता हूँ फिर।